हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका द सिविल पॉइंट इंदौर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम टॉप 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का पार्ट 4 कवर करने वाले हैं। इसके पहले हमने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड जो है इस टॉप 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का कवर कर लिया है। यदि आपने इन पार्ट्स को नहीं देखा तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। ये जो टॉप 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स की सीरीज लाई गई है द सिविल पॉइंट की ओर से, वो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के लिए सारे जो करंट अफेयर्स कराए जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट एक करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विज्ञान मेला का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विज्ञान मेला का 9वां संस्करण जो आयोजित किया गया है ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूद भाई पटेल जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो याद रखिएगा 7 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2022 के बीच इसका आयोजन किया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो भोपाल के जाम्बोरी मैदान में जो है इस विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट की ओर, और यहाँ पे जो है आप अपने एग्जाम में एक नंबर कंफर्म कर लीजिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा ही जाना है मेलों से। तो याद रखिएगा, हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था कि भूतों का मेला कहाँ लगता है। भूतों का मेला जो लगता है ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में लगता है। भूतों का मेला आईएमपी है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा, सिंहस्थ का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो 12 बरसों में एक बार आयोजित किया जाता है। सिंहस्थ का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में आयोजित किया जाता है। यह भी पूछा जा सकता है कि पिछली बार सिंहस्थ के मेले का आयोजन कब किया गया था? तो 2016 में किया गया था। और अगली बार जो है सिंहस्थ के मेले का आयोजन कब किया जाएगा? तो याद रखिएगा 2028 में किया जाएगा। यह सिंहस्थ के मेले का आयोजन जो है किस नदी के तट पर किया जाता है? तो याद रखिएगा क्षिप्रा नदी के तट पर किया जाता है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा, महामृत्युंजय का मेला ये शिवरात्रि और बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो महामृत्युंजय का जो मेला है ये कहाँ आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा रीवा जिले में जो है, और संभाग भी है रीवा, तो रीवा संभाग में आयोजित किया जाता है महामृत्युंजय का मेला। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला याद रखिएगा, जागेश्वरी देवी का मेला। जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा अशोकनगर में जो है जागेश्वरी देवी का मेला आयोजित किया जाता है। अगला याद रखिए, कान्हा बाबा का मेला। कान्हा बाबा का मेला जो है फोडलपुर, एक गांव पड़ता है फोडलपुर। हालांकि दावा किया जा रहा है कि ये जो है हरदा के अंदर है, लेकिन ऑप्शन में आपको देता है होशंगाबाद। तो होशंगाबाद पे आपको टिक करना है, हरदा ऑप्शन पे नहीं देता है। तो और कभी कभी फोडलपुर भी दे देता है ऑप्शन पे, होशंगाबाद न देकर, तो फोडलपुर पे आपको टिक करना है, ठीक है ना। अगला है गोटेमार का मेला। गोटेमार का मेला जो है ये कहाँ आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा छिंदवाड़ा जिले में। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा जिले में ही जो है गोटेमार का मेला आयोजित किया जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला जो है हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा ग्वालियर में आयोजित किया जाता है हीरा भूमिया का मेला। अगला याद रखना है आपको, बरमान का मेला जो है ये गाड़रवारा नरसिंहपुर में आयोजित किया जाता है। तो कभी कभी नरसिंहपुर ऑप्शन पे नहीं देता है, ओनली देगा गाड़रवारा ऑप्शन पे देगा। तो ये ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, बरमान का मेला जो है कहाँ आयोजित किया जाता है? तो गाड़रवारा नरसिंहपुर में आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है, चांडी देवी का मेला जो है कहाँ आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा सीधी जिला में जो है चांडी देवी का मेला आयोजित किया जाता है। अगला याद रखिएगा, पीर बुधन का मेला जो है ये फावरा क्षेत्र कभी कभी ऑप्शन पे दे देता है, शिवपुरी नहीं देता है। तो याद रखिएगा, पीर बुधन का मेला जो है फावरा क्षेत्र शिवपुरी में आयोजित किया जाता है। नागा जी का मेला जो है याद रखिएगा ये पोरफा मुरैना में आयोजित किया जाता है। पोरफा भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा, मठ घोघरा का मेला ये सिवनी में आयोजित किया जाता है।
अगला याद रखिएगा तेजाजी का मेला। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो भामावाड़ गुना में आयोजित किया जाता है। धमोनी उर्फ का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा ये फागर जिले में आयोजित किया जाता है। भारत का हृदय किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा फागर को ही कहा जाता है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा जल बिहारी का मेला। काफी बार जो है यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। जल बिहारी का मेला, जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? छतरपुर जिले में आयोजित किया जाता है। मधानता का मेला जो है कहाँ आयोजित किया जाता है? तो फिबनी में आयोजित किया जाता है। मोस्ट आईएमपी है। ये सारे मेले आपको याद रखना है। यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ये कंफर्म है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भारतीय स्वतंत्रता रिपोर्ट, इंडियन जो है फ्रीडम इंडेक्स 2021 में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो याद रखिएगा कि पत्रकारों पर हुए दुर्व्यवहार व हमलों के बारे में यह रिपोर्ट बताता है। तो याद रखिएगा भारतीय स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक है? तो याद रखिएगा तीसरी रैंक है। मोस्ट आईएमपी याद रखिएगा मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक है? तीसरी रैंक है, थर्ड रैंक है इंडियन फ्रीडम इंडेक्स 2021 में। और प्रथम रैंक पर कौन सा है? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर है। और दूसरे रैंक पर कौन सा है? तो याद रखिएगा दूसरे रैंक पर है उत्तर प्रदेश राज्य। और मध्य प्रदेश जो है तीसरे रैंक पर है भारतीय स्वतंत्रता जो है सूचकांक 2021 में, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं जो आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट स्टेट रैंकिंग 2022 में जो है मध्य प्रदेश की क्या रैंक है? तो याद रखिएगा नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट स्टेट रैंकिंग 2022 में जो है मध्य प्रदेश का रैंक है 7th, 7वीं रैंक है मध्य प्रदेश की। और फर्स्ट पे कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट स्टेट रैंकिंग में फर्स्ट पर उड़ीसा राज्य है। ये भी आईएमपी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है ये 2022 में जारी की गई है। 2021 की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स मोस्ट आईएमपी है। याद रखिएगा भारतीय नवाचार सूचकांक 2021 में मध्य प्रदेश की रैंक क्या है? तो ओवरऑल रैंकिंग जो है 12वीं रैंक है मध्य प्रदेश की। और फर्स्ट पर एक कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा कर्नाटक जो है ये फर्स्ट रैंक पर है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में। अगला याद रखिएगा एक्सपोर्ट्स प्रिपरेटिव्स इंडेक्स 2020, निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में जो है मध्य प्रदेश की रैंक क्या है? तो याद रखिएगा 13वीं रैंक है मध्य प्रदेश की। किसमें? याद रखिएगा निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 की जारी की गई है। और ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। ये भी नीति आयोग के द्वारा ही जारी की गई है। और इसमें फर्स्ट रैंक पर कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा गुजरात राज्य है निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में। जबकि मध्य प्रदेश की रैंक देखें 13 रैंक है मध्य प्रदेश की, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पहली रिपोर्ट निकाली गई है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। याद रखिएगा स्टेट एनर्जी क्लाइमेट जो है इंडेक्स, क्लाइमेट इंडेक्स 2022 में जो है मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक है? तो 19 रैंक है मध्य प्रदेश की, 19वीं रैंक है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में। और फर्स्ट रैंक पर कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा गुजरात राज्य है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में, याद रखिएगा। अगला याद रखिएगा कि 4th प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ पोषण अभियान में जो है मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक है? तो याद रखिएगा 5वीं रैंक है। और इसमें पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र राज्य है। ये भी आपको याद रखना है। तो इतने इंडेक्स आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत कब की गई है? तो राइट आंसर जगह 5 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट आपको याद रखना है इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो युवाओं के स्वरोजगार हेतु जो है यह योजना लॉन्च की गई है। और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए जो है यह योजना लॉन्च की गई है। इस योजना के तहत जो है 18 से 40 वर्ष के युवाओं को जो है 50 लाख रुपए तक का 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का जो है
स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदान किया जाएगा। और योग्यता क्या होनी चाहिए? 12वीं पास उनकी योग्यता होनी चाहिए। ये भी आपको याद रखना है। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी और ये काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज योजना कब शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज योजना जो है 26 जनवरी 2001 को शुरू की गई थी। अगला याद रखिएगा, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, और इसे दीनदयाल समर्थ योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 25 सितंबर जो है 2004 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगला याद रखना है, मध्य प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1972 को किया गया था। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो स्ट्रीट वेंडरों के लिए ये शुरुआत की गई थी, जो कि 10,000 रुपये जो है राशि, ब्याज रहित राशि जो है प्रदान की जाती थी स्ट्रीट वेंडरों को। तो 2 जुलाई 2020 को जो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखिएगा, 4 मई 2021 को जो है मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना की शुरुआत की गई थी। अगला याद रखिएगा, जीवन अमृत योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना 30 मार्च 2020 को शुरू किया गया था। अगला याद रखिएगा, पंच परमेश्वर योजना जो है 10 जनवरी 2012 को इसकी शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत 3 सितंबर 2012 को इसकी शुरुआत की गई थी। और लाडली लक्ष्मी योजना मोस्ट आईएमपी कर लीजिएगा इसको। तो याद रखिएगा, लाडली लक्ष्मी योजना जो है 1 अप्रैल 2007 को इसकी शुरुआत की गई थी। और स्टेट इंजीनियरिंग जो है एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ये सब इंजीनियर एग्जाम में पूछा भी जा चुका है 2016 के एग्जाम में। क्या पूछा था? इस तरह से नहीं पूछा था कि लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब की गई थी, यह पूछा था कि लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत किन बालिकाओं को सम्मिलित किया गया है। तो याद रखिएगा, जिनका जन्म 1 जनवरी 2006 के बाद या 1 जनवरी 2006 को ही हुआ है, वह बालिकाएं जो हैं इस योजना के अंतर्गत जो है सम्मिलित की जाएंगी। तो याद रखिएगा, जिन बालिकाओं का जन्म 1 जनवरी 2006 को या इसके पश्चात हुआ है, वह जो है लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत सम्मिलित की जाएंगी। इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछा गया था आपके ये जो है इंजीनियरिंग एग्जाम में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2007 में की गई थी, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखिएगा, 29 अगस्त 2017 को की गई थी मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना की शुरुआत। अगला याद रखिएगा, अंकुर योजना किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है अंकुर योजना। और इसकी शुरुआत जो है 22 मई 2021 को की गई थी अंकुर योजना की शुरुआत, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता संस्कृत विद्वान भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी का निधन हो गया है, वह किस जिले से थे? तो याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के सागर जिले से थे पद्मश्री पुरस्कार विजेता एवं संस्कृत विद्वान भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी। इनका जन्म जो है 1935 में हुआ था सागर मध्य प्रदेश में। तो याद रखिएगा, इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो याद रखिएगा, सागर जिले से है। अगला आपको याद रखना है कि 2018 में इन्हें जो है साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में जो है इन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनका निधन जो है वाराणसी में इनका निधन हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अगला, ये नाम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों पूछा जा सकता है एग्जाम में? तो याद रखिएगा कि जो भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी हैं, इन्होंने जो है संस्कृत सीखने की जो है अनूठी तकनीकी का विकास किया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, बाग योग।
वाग योग। तो याद रखिएगा संस्कृत सीखने की अनूठी तकनीकी का विकास किसके द्वारा किया गया था, जिसका नाम वाग योग था। तो याद रखिएगा ये किसने किया था, तो याद रखिएगा भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी ने, जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा वाग योग जो है ये संस्कृत सीखने की एक अनूठी तकनीक है जिसका विकास भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी जी ने किया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है ना। अगला कुछ इंपॉर्टेंट जो है निधन हो गए हैं जिनके नाम जो यहाँ पर लिखे गए हैं। मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी कौन है, तो याद रखिएगा कथाकार और उपन्यासकार हैं, और ये मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो याद रखिएगा मंदसौर जिले से संबंधित हैं। मन्नू भंडारी काफ़ी चर्चा में रहा इनका नाम। तो याद रखिएगा कथाकार और उपन्यासकार हैं, और इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो याद रखिएगा मंदसौर जिले से है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा सीजेआई आर.सी. लाहोटी, सीजेआई आर.सी. लाहोटी, रामचंद्र लाहोटी इनका पूरा नाम है। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे वर्ष 2004-05 के दौरान, ठीक है ना। और ये जो है किस जिले से संबंधित है मध्य प्रदेश के, तो गुना जिले से संबंधित है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो याद रखिएगा आर.सी. लाहोटी जो है भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे 2004-05 के दौरान, और ये जो है गुना मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा लक्ष्मी नारायण गुप्ता, ये जो है राजनीति से संबंधित हैं, और इन्होंने जो है पिछौर विधानसभा शिवपुरी से जो है 5 बार विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। अगला याद रखिएगा T15 बाघिन, जिसका जो है सुपर मॉम के नाम से जाना जाता था, ये पेंच नेशनल पार्क में हाल ही में इसका जो है निधन हो गया है, और इसके नाम एक रिकॉर्ड भी है 29 सबकों को जन्म देने का रिकॉर्ड। तो याद रखिएगा कि यदि पूछा जाए कि सुपर मॉम बाघिन या T15 बाघिन जो है किस नेशनल पार्क से संबंधित है, तो याद रखिएगा पेंच नेशनल पार्क से संबंधित है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा राहत इंदौरी मशहूर फायर थे, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से इनका संबंध था राहत इंदौरी का। अगला याद रखिएगा डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, इन्हें क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा मोहसिन ए पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। और अगला याद रखिएगा कि इन्हें जो है पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। इनका जन्म भोपाल के जहांगीराबाद में हुआ था। तो याद रखिएगा डॉक्टर अब्दुल कादिर खान जो है ये किस जिले से संबंधित है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल से संबंधित है, याद रखिएगा। इन्हें मोहसिन ए पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें पाकिस्तान परमाणु कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वायुसेना पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो याद रखिएगा दीपिका मिश्रा, विंग कमांडर जो है दीपिका मिश्रा वायुसेना पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई हैं। इन्हें उत्तरी मध्य प्रदेश में अचानक आई आपदा में मदद करने के लिए जो है ये वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है, और दीपिका मिश्रा जो है वायुसेना पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई हैं, ये भी आपको याद रखना है। कुछ इम्पॉर्टेंट जो है फैक्ट हैं, याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सेवा देने के लिए किसे चुना गया है, तो याद रखिएगा कि अंजना तिवारी को जो है ये मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सेवा देने के लिए अंजना तिवारी को चुना गया है, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अगला याद रखिएगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में एमपी के कितने लोगों को दिया गया है, तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है नई दिल्ली के विज्ञान भवन में जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से मध्य प्रदेश के 2 लोगों को सम्मानित किया गया है। एक है नीरज सक्सेना और एक है ओम प्रकाश पाटीदार, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। अगला याद रखिएगा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2020-21 से किसको सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा सतना की अर्चना खुशवाहा को सम्मानित किया गया है। अगला याद रखिएगा महात्मा गांधी सम्मान 2022 से किसको सम्मानित किया गया है, तो नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को सम्मानित किया गया है महात्मा गांधी सम्मान 2022 से। और अगला याद रखिएगा वनमाली जो है कथा फिर सम्मान से प्रोफेसर धनंजय वर्मा को जो है सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन, इसको सही से कर लीजिएगा। उज्जैन मध्य प्रदेश की जो सांस्कृतिक राजधानी है,
सांस्कृतिक राजधानी है उज्जैन। उज्जैन में जो है भारत का सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण पार्क जो है स्थापित एक किया जाएगा। ये मोस्ट आईएमपी है, याद रखिएगा। उज्जैन की बात करूं तो इसे जो है राजा विक्रमादित्य की जो है राजधानी कहा जाता है। इसे नागरकोट की रानी कहा जाता है। इसे महाकाल की नगरी कहा जाता है। इसे ही मंदिरों का शहर कहा जाता है, याद रखिएगा, मंदिरों का शहर कहा जाता है। इसे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। पाणिनि विश्वविद्यालय जो है ये उज्जैन में ही स्थित है। अगला आपको याद रखना है, यही सिंहस्थ मेले का आयोजन किया जाता है। भर्तृहरि की गुफाएं जो है कहाँ स्थित है, तो उज्जैन में ही स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले ग्रामीण जनजाति तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है, तो याद रखिएगा भारत का जो पहला ग्रामीण जनजाति तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये कहाँ आयोजित किया गया है, तो याद रखिएगा भोपाल में आयोजित किया गया है भारत का पहला ग्रामीण जनजाति तकनीकी प्रशिक्षण एक कार्यक्रम। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाल ही में कैनो स्प्रिंट और पैरा कैनो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक जो है किसने जीता है, तो याद रखिएगा पूजा ओझा जिनका संबंध मध्य प्रदेश राज्य से ही है। तो याद रखिए कैनो स्प्रिंट और पैरा कैनो वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है भारत का पहला पदक किसने जीता है, तो पूजा ओझा ने जीता है। ये पैरा एथलीट है, तो याद रखिएगा यदि पूछा जाए पूजा ओझा का संबंध किस खेल से है, तो पैरा एथलीट से है। ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा दोस्तों, कि हाल ही में जो है इंदिरा सागर बांध जो है हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है। ये कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये खंडवा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, खंडवा जिले में स्थित है। और ये चर्चा में क्यों रहा, तो इंदिरा सागर बांध का जो सबसे बड़ा टापू है, कह सकते हैं सबसे बड़ा जो टापू है किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा फरई टापू के नाम से जाना जाता है। तो फरई टापू के नाम से जाना जाता है। तो वन मंत्री जो है मध्य प्रदेश के विजय शाह ने यह घोषणा की है कि इंदिरा सागर बांध का जो सबसे बड़ा टापू है फरई टापू को क्या किया जाएगा, मॉडल इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। और याद रखिएगा एक है हनुवंतिया टापू जो है किस जलाशय में है, किस बांध में है, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी सागर जो है बांध यही है हनुवंतिया टापू। और इसी को जो है क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है हनुवंतिया टापू को। और अगला याद रखिएगा कि इसी हनुवंतिया टापू में जो है जल महोत्सव का आयोजन किया गया था। याद रखिएगा कि जल भराव के हिसाब से जो है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो याद रखिएगा ये इंदिरा सागर बांध ही है। और ये कहाँ स्थित है, तो खंडवा जिले में स्थित है। अगला याद रखिएगा कि खंडवा जिले में ही एक और बांध स्थित है, याद रखिएगा ओंकारेश्वर डैम में ही जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जा रहा है 600 मेगावाट का। 3,000 करोड़ रुपए की राशि से जो है इसको निर्मित किया जाएगा। यदि पूछा जाए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो है मध्य प्रदेश का सबसे पुराना बांध कौन सा है, तो याद रखिएगा पगारा बांध जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे जो है पुराना बांध है। और ये मध्य प्रदेश के जो है किस जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा मुरैना जिले में स्थित है। और यह कब बनाया गया था, तो 1927 में बनाया गया था। और ये किस नदी पर है, तो याद रखिएगा आफन नदी पर जो है यह पगारा बांध जो है मध्य प्रदेश का सबसे पुराना बांध है। एक बांध काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एक याद रखिएगा सरदार सरोवर बांध। ये जो है मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। और मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के नाम से किस जो है बांध को जाना जाता है, तो सरदार सरोवर बांध को जाना जाता है। ये 4 राज्यों को लाभ पहुंचाता है, जिसमें से है मध्य प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है कौन सा, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र, और चौथा जो है वो है राजस्थान। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना।
अगला आपको याद रखना है गांधी फागर, गांधी फागर बांध, याद रखिएगा राणा फागर बांध, राणा फागर बांध। अगला याद रखिएगा जवाहर फागर बांध, जवाहर फागर बांध। ये तीनों बांध किस नदी पर जो है निर्मित है, तो याद रखिएगा ये चंबल नदी पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला याद रखिएगा कि माही परियोजना, माही परियोजना किस जिले में है, तो याद रखिएगा धार जिले में है, धार जिले में है। और ये माही नदी जो है इसका उद्गम भी धार जिले के मिंडा ग्राम से होता है। कहाँ से होता है? मिंडा ग्राम से होता है, जहाँ विंध्याचल पर्वत एफ्रेडी है। और ये याद रखिएगा माही नदी से कि भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को जो है 2 बार काटती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों आज का। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखिएगा हाल ही में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो याद रखिएगा ये खंडवा जिले में, खंडवा जिले में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और लाइक भी कर दीजिएगा। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो ये मेरी इंस्टा आईडी है किफन GF9, यहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने जो डाउट हैं वो डायरेक्ट मुझे DM कर सकते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।